नमस्कार, मैं देव गांगुली एम ट्रेडिंग इंडिया से लौट आया हूँ फिर से एक नया वेबिनार, नया टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है ऑल न्यू एम ट्रेडिंग इंडिया, ये बेसिकली आज का जो अभी जो हमारा अपडेट वेबसाइट है उसके ऊपर है। तो ये आज का जो टॉपिक है बेसिकली आपको ना तो फॉरेक्स के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देगा, ना ही आपका स्टॉक्स के रिलेटेड, ना ही आपको ट्रेडिंग कैसा करना है, कुछ नहीं। ये आपको एक टूर कराएगा हमारे न्यू वेबसाइट पे। वेबसाइट में कुछ नई चीजें आई है, बेहतरीन चीजें जो आपको मैं इस अपडेट के दौरान देता रहूंगा, वेबिनार के दौरान उसे हम आज शेयर करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वेबिनार के एंड में आपको जिस तरह, जैसे हर वेबिनार की तरह इस वेबिनार के भी अंत में आपको जो है प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाएगा, जहां पे आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं टॉपिक के रिलेटेड। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एम ट्रेडिंग इंडिया, जैसे कि हम सभी जानते हैं, एम ट्रेडिंग ने हर बार ही एक रिलायबल ब्रोकर के साथ साथ कई नई चीजें हमेशा लेकर आया है, ताकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनका जो मनोबल बना रहे ट्रेडिंग में, और उनका एंटरटेन भी होता रहे, साथ में उनका बिजनेस भी बढ़ता रहे। तो इसी के कारण ही एम ट्रेडिंग इंडिया को 3 अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है, जैसे कि सम्मानित किया गया है 3 अवार्ड से लास्ट ईयर 2021 में। तो पहला अवार्ड था वो है मोस्ट रिलायबल कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एम ट्रेडिंग को मिला है 2021 में। तो दूसरा अवार्ड जो है वो है आउटस्टैंडिंग सोशल नेटवर्किंग के लिए 2021 में अवार्ड दिया गया है। बेसिकली ये सारे अवार्ड्स उन्हीं को दिया जाता है जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं। और जो तीसरा अवार्ड दिया गया है वो मोस्ट वैल्यूएबल एफिलिएट आईबी प्रोग्राम। तो आप देखेंगे, आईबी प्रोग्राम हो या कॉपी ट्रेडिंग हो, इसमें हमेशा ही एम ट्रेडिंग टॉप 10 में रहा है। और मुझे ये बोलते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि एम ट्रेडिंग ने टॉप 10 में 3rd पोजीशन हासिल किया है एज एन रिलायबल ब्रोकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैं आज आपके लिए एक टूर गाइड हूँ, जहाँ पे आपको मैं वेबसाइट का टूर कराऊंगा, जिसमें आपको वेबसाइट के सारे न्यू फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। तो जो पहला हम ये वीडियो चेक करते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं एम ट्रेडिंग का ऑल न्यू वेबसाइट, नया वेबसाइट, जहाँ पे आपको सारे डिटेल्स, सारे इंटरफेस जो है पूरा का पूरा न्यू दिखेगा। वहाँ पे आप पार्टनरशिप, प्रमोशन, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, यहाँ तक कि न्यूज और मार्केट साइट भी आपको यहाँ पे दिखेंगे। एम ट्रेडिंग वेबसाइट में आपको न्यूज भी अवेलेबल है। अब वहीं पे अगर आप वही वेबसाइट के फर्स्ट पेज में अगर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, तो हमारे जो भी जितने भी वेबिनार्स, अपकमिंग वेबिनार्स है, उसके डिटेल्स आपको वहां पे दिखेंगे। तो जैसे ये देख रहे हैं आज का जो वेबिनार, जैसे कि वो चल रहा है ऑल न्यू एम ट्रेडिंग इंडिया प्लस अपकमिंग वेबिनार, जो कि है द पावर ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट। और इसके बाद जो 3 जून को जो वेबिनार होने वाला है, उसके भी रिलेटेड ये सारे के सारे वेबिनार डिटेल्स आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अपकमिंग वेबिनार, जैसे कि आप देख सकते हैं जो पावर ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट, जो कि 3 दिन बाद है, उसका भी अपडेट आप अपने वेबसाइट में देख सकते हैं। उसके लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है तो वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। आपको सिर्फ आपका ईमेल एड्रेस वहाँ पे सेंड करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है, और आपको लिंक फॉरवर्ड किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारे डिटेल्स प्रोवाइड किए जाएंगे कि उस वेबिनार के दौरान किस टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। ये सारे डिटेल्स आपको वहाँ पे प्रोवाइडेड होते हैं। तो ये हो गया हमारा अपकमिंग वेबिनार के डिटेल्स। इसकी इसी तरह जो नेक्स्ट अपकमिंग वेबिनार्स, वो भी डिटेल्स आप फॉरवर्ड देख सकते हैं, और अपना जो है आप अपना सीट बुक कर सकते हैं थ्रू ईमेल आईडी। तो ये हमारा पहला पेज हो गया जो एम ट्रेडिंग का मेन पेज है। अब आपको पता है कि एम ट्रेडिंग में 2 टाइप के अकाउंट हैं जिससे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक है एम प्रीमियम और एक एम प्रो। अब वैसे तो आप जानते हैं एम प्रीमियम मतलब आप $100 से डिपॉजिट करेंगे तो आपका एम प्रीमियम अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, और 500 से आप एम प्रो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब बहुत लोगों ने ये पूछा है कि ये डिफरेंस क्यों है, ये $100 और ये $500 ऐसा डिफरेंस क्यों है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एम प्रीमियम अकाउंट है, जिसे हम कहते हैं एसटीपी अकाउंट। एसटीपी मतलब स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग अकाउंट।
ये एक अलग अकाउंट है, और एम प्रो अकाउंट जो है वो एक ईसीएन अकाउंट है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर्स है जो दो टाइप के अकाउंट नहीं, एक ही टाइप के अकाउंट रखते हैं, जैसे कि या तो ईसीएन या तो एसटीपी। क्योंकि हमारा एम ट्रेडिंग एक हाइब्रिड मॉडल पे चलता है। हाइब्रिड मॉडल मतलब दोनों अकाउंट अवेलेबल है, प्रीमियम अकाउंट भी और प्रो अकाउंट भी। अब ये प्रीमियम और प्रो में, जैसे कि एसटीपी और ईसीएन में ये डिफरेंस क्या है? एसटीपी का मतलब, अगर आप एसटीपी अकाउंट लेते हैं, एम प्रीमियम अकाउंट लेते हैं, तो वहां पे आपको ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट जो है 100 के अबाव ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट मिलता है। बाकी लेवरेज एवरीथिंग इज सेम इक्वली। लेकिन यहाँ पे आपको जो है, आपको लेवरेज के साथ साथ जो लॉट साइज है ना, जो मिनी लॉट माइक्रो लॉट आपको दोनों में अवेलेबल है। क्योंकि ये डायरेक्ट जो इस अकाउंट से आप ट्रेडिंग करते हैं, वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है आपके जो लिक्विड प्रोवाइडर के साथ। तो इसकी वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको वेराइटीज मिलती है ट्रेडिंग करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स में। प्लस उसके साथ साथ आपको जो है, जो मिनिमम ऑर्डर साइज है वो माइक्रो में भी मिलता है। लेकिन एम प्रो कैसा है? एम प्रो एक ईसीएन अकाउंट है। अब ईसीएन अकाउंट में वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट होता है। उन दोनों में डिफरेंस यही रहता है कि ये रूटीन का डिफरेंस रहता है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो ईसीएन एक हब अकाउंट है। हब अकाउंट अगर उसे मैं एग्जाम्पल के साथ से बताऊं तो ये अकाउंट्स बैंक, हेज फंड्स और मेजर मार्केट प्लेयर जैसे कि डायरेक्टली ब्रोकर के थ्रू, बैंक के थ्रू ये कनेक्टेड रहते हैं ईसीएन अकाउंट। दैट्स द रीजन आपको यहाँ पे जो सबसे मिनिमम से मिनिमम जो है, बेसिकली जो अगर इंडाइसेस या स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो मिनिमम अकाउंट उनको 0.10 दैट इज मिनी अकाउंट प्रोवाइड होता है। तो ये एम प्रो अकाउंट का डिफरेंस है और ये एम प्रीमियम का। सो बेसिकली एम प्रो अकाउंट इज अ वेरी एडवांस लेवल। जो हाई लेवल के स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए एम प्रो अकाउंट ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये दो अकाउंट्स आपको अवेलेबल मिलेंगे हमारे वेबसाइट में। अब जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शंस आता है कैसे डिपॉजिट करें। अब आप देख सकते हैं डिपॉजिट में आपको हर तरह का ट्रांजैक्शंस अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं बैंक के तो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, नेटेलर, स्क्रिल। लेकिन अभी रिसेंटली हमने अपग्रेड किया है जहाँ पे आप यूएसडीटी, जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी से भी आप ट्रेडिंग कर डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट और विड्रॉल, जैसे कि यूएसडीटी हो गया, बिनांस हो गया, इससे भी आप डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल फीचर ऐड हुआ है हमारे अकाउंट, हमारे ट्रांजैक्शन सेक्शन में। अब नेक्स्ट साइट पे चलते हैं जहाँ पे हम देखेंगे पार्टनरशिप के बारे में जानते हैं, जहाँ पे हम जानेंगे कि पार्टनरशिप में रेवेन्यू शेयर तो नॉर्मली हम प्रोवाइड करते हैं इतने सालों से, लास्ट 10-11 ईयर से। लेकिन उसके अलावा हमने जो एडिशनल नया फीचर स्टार्ट किया है वो है DW रिवॉर्ड। उसके बारे में भी हम जानते हैं। अब ये जैसे कि DW रिवॉर्ड है, यहाँ पे नॉर्मली आपका रेवेन्यू शेयर आपको मिलता है। जैसे कि आपके क्लाइंट ने अगर ट्रेड किया, उसका जो स्प्रेड का परसेंटेज है उसके थ्रू आपको वीकली मिलता है, वो आपका रेवेन्यू शेयर है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने एक ट्रेड प्लेस किया, उसका अगर स्प्रेड मान लीजिए 5 है, तो 5 का 20%, उसके हिसाब से 1%, 1.5% आपको वहाँ पे एज एन रेवेन्यू जनरेट होता है। अब ये मंडे टू फ्राइडे जो भी आप ट्रेड करते हैं उसका 20% रेवेन्यू जनरेट होता है, और नेक्स्ट वीक के फर्स्ट मंडे को आपको वो वॉलेट में दिख जाता है। ये आपका यूजुअल रेवेन्यू शेयर है जो आपको डेली वीकली बेसिस पे आपको मिलता है, जनरेट होता है। उसके अलावा हमने एडिशनल फंक्शन लाया है जिसे कहते हैं हम DW रिवॉर्ड। अब ये जो DW रिवॉर्ड है, इसमें ऐसा है कि फर्स्ट, अगर आप मान लीजिए आप 30% के रेवेन्यू शेयर पे है, तो यहाँ पे मैं आपको पहला स्लैब दिखा देता हूँ। अब जैसे आप यहाँ पे स्लैब देख रहे हैं, जहाँ पे फैमिली पे अगर 0 से 5 क्लाइंट्स आपके हैं तो आपको 20% का रेवेन्यू शेयर मिलता है, जहाँ पे आपको DW रिवॉर्ड कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपका 6 से 10 क्लाइंट्स है, जैसे ही आपका 6th क्लाइंट आ जाता है, आप 30% रेवेन्यू शेयर पे चले जाते हैं। अब 30% रेवेन्यू शेयर के हिसाब से आपको 1% DW रिवॉर्ड मिलता है। अब ये DW रिवॉर्ड क्या है? मान लीजिए आपके क्लाइंट्स डिपॉजिट करते हैं। अब मान लीजिए आपका क्लाइंट ने 10,000 डिपॉजिट किया, तो और आप 30% के रेवेन्यू शेयर पे, तो 10,000 डिपॉजिट पे 1% जो है, जैसे कि 1% अगर 10,000 का लेता हूँ तो वो $100 होता है, तो वो $100 IB को जाएगा। तो ये एक परसेंटेज है जो आपको मिलता है उनके डिपॉजिट से, ये कंपनी आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वो तभी मिलेगा जब उसके अगेंस्ट आप वॉल्यूम
कंप्लीट करते हैं, जैसे कि लॉट्स कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे $3 पर लॉट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक सिंपल कैलकुलेशन है, डिपॉजिट इनटू परसेंटेज डिवाइडेड बाय लॉट साइज। मतलब आप डिपॉजिट करते हैं $10,000, उसको उसका परसेंटेज निकालिए, उसका 1% निकालिए, तो उसका $100 होता है। अब उसको अगर आप डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड आप देखेंगे ना, तो वहाँ पे आपको ये अवेलेबल है टर्म्स एंड कंडीशन में, वहाँ पे आप देख सकते हैं $3 पर लॉट के हिसाब से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब $3 अगर आप 100 से डिवाइड करते हैं, तो आपका 33.33 लॉट साइज बनता है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप 33.33 लॉट्स, आपका जो क्लाइंट है वो कवर अप करता है, वो ट्रेड करता है, कंप्लीट करता है, तो आपको ये $100 आप एलिजिबल हो जाते हैं, ये आपके वॉलेट में ऐड हो जाता है। तो ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब भी 1 मंथ, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो भी आपके क्लाइंट ने डिपॉजिट किया है, उसके अगेंस्ट लॉट साइज जो क्रिएट होता है, जो उसका रेवेन्यू शेयर, जो लॉट साइज वो कंप्लीट करता है, वो लॉट साइज जैसे जैसे कंप्लीट करेगा, उस हिसाब से $3 के लॉट के हिसाब से आपके वॉलेट में वो जमा होता रहेगा। अब क्योंकि आपको पता है रेवेन्यू शेयर आपको वीकली बेसिस में मिलता है, लेकिन ये जो DW रिवॉर्ड है, ये आपको मंथली बेसिस में मिलता है। मतलब इसमें इसलिए ये मंथली बेसिस आता है, ताकि आपके क्लाइंट को टाइम मिले डिपॉजिट के साथ साथ लॉट्स कंप्लीट करने का। तो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, 31st तक जो भी वो डिपॉजिट करेगा, उसके अगर स्लॉट कंप्लीट करेगा, आपका रेवेन्यू शेयर के साथ साथ आपका DW रिवॉर्ड बनता रहेगा। अब हम नेक्स्ट जानते हैं, ये जो हो गया कि रेफरल कोड। यहाँ पे बहुत दिक्कत आती थी, मेरे बहुत सारे क्लाइंट ने मुझे पूछा कि नए वाले वेबसाइट में हम रेफरल कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसका मैं बता देता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपका जो है डैशबोर्ड सबसे पहला ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे लॉगिन किया आपने, आपका ये डैशबोर्ड ओपन हुआ, वहाँ पे आप पार्टनर का ऑप्शन देख सकते हैं। वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, तो वो पार्टनर ऑप्शन पे आपका डैशबोर्ड, पार्टनर डैशबोर्ड ओपन होगा। अब वहीं पे अगर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, तो सबसे पहला आपको वहाँ पे दिखेगा आपका जो रेवेन्यू शेयर का परसेंटेज। आपको वहाँ पे एक टेबल दिखेगा, जहाँ पे आपका नेक्स्ट रेवेन्यू शेयर जनरेट होगा। उसके नीचे ही उसके नीचे ही आप देख सकते हैं आपका DW रिवॉर्ड का परसेंटेज है पार्टनरशिप लेवल पे, और उसके ठीक नीचे रेफरल लिंक है। उसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं रेफरल लिंक है। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा आपको इंग्लिश। उसके बाद यहाँ पे पेज का जो ऑप्शन दिखेगा, उसे आपको सेलेक्ट करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो पार्टनरशिप करके एक ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है, और कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके आप जब उसे पेस्ट करेंगे, जैसे कि अब मैं एक नया वेब पेज लेता हूँ और उसमें पेस्ट करता हूँ, तो वहां पे मुझे रेफरल आईडी दिखेगा। आपको मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा दोबारा से। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा कर्सर यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका रेफरल कोड है। ये रेफरल कोड जनरेट होगा, और इस तरह से जब आप इसको प्रोवाइड करेंगे, आपका जो क्लाइंट है जो इसे क्लिक करेगा, तो उसके सामने एक वेब पेज ओपन होगा, जो कि इस तरह का वेब पेज ओपन होगा, जो कि पार्टनरशिप का रहेगा। वहीं पे डाउन साइड पे जाके, एकदम लोएस्ट डाउन साइड पे, वहाँ पे ईमेल उन्हें अपडेट करना है। जैसे वो ईमेल एड्रेस डाल देते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, और उनको रजिस्ट्रेशन पेज आएगा, जिससे वो लॉग इन करके रजिस्टर करेंगे, और वो डायरेक्टली आपके पार्टनर, आपके रेफरल लिंक के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे, और आपके अंडर एज अ क्लाइंट रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो ये है आपका रेफरल कोड, जिस तरह से जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अब मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि आपने देख लिया। अभी इसके बाद आपको जो है रेवेन्यू शेयर को जो है वेबसाइट में जो रेवेन्यू शेयर डैशबोर्ड में, पार्टनर डैशबोर्ड में आपको दिखता है, जो कि ये पुराना है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये पुराने वेबसाइट में इस तरह से अपडेटेड था, जहाँ पे आपको वॉलेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका वॉलेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका वॉलेट है। ओके, ये आपका जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वॉलेट है आपका। ये वॉलेट में आपका जो अपकमिंग
जो अपकमिंग है वो आप यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांसफर में देख सकते हैं, $21 आपका अपकमिंग जैसे यहाँ दिख रहा है। और ये आपका इस वीक का जो आपने जनरेट किया है $43.37, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपका कमीशन, ये रेवेन्यू शेयर का कमीशन है। और यहाँ पे आपका जो है लाइफ टाइम रिवॉर्ड आपको दिखेगा, मतलब अब तक आपने इतना जनरेट करके आपने यूटिलाइज कर लिया है। उसके अगेंस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने लॉट्स कितने कंप्लीट हुए हैं, नेट डीडब्ल्यू कितना रहेगा, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ डिटेल रिपोर्ट में दिख जाएंगे। आपके कितने एक्टिव क्लाइंट्स है वो भी आपको यहाँ दिख जाएंगे 13, और कितने रिटायर्ड है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब यहाँ पे ये पुराने वेबसाइट में जैसे आप जानते थे, यहाँ पे इजीली आपको यहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड में क्लिक करके आपका एम ट्रेडिंग का रेफरल कोड मिल जाता था, लेकिन नई वेबसाइट में मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया उस तरह से मिलता है। तो ये आपका ओल्ड वेबसाइट का जो डिटेल्स है, जहाँ पे आपको फैमिली, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, रेवेन्यू शेयर इस तरीके से नजर आता था। अब जो नया वेबसाइट है उसमें आपको इस तरीके से नजर आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका वॉलेट यहाँ पे आपको दिखेगा, आपका अपकमिंग पार्टनरशिप का जो डिपॉजिट है वो यहाँ पे आपको दिखेगा नेक्स्ट ट्रांसफर में। ओके, यहाँ पे आपके जो टोटल वॉल्यूम्स, उसके ठीक नीचे आप देखेंगे आपका DW रिवॉर्ड का भी ऑप्शन दिखेगा आपको। अगर आप 5% पे है तो आपका इस मंथ का कितना DW रिवॉर्ड बनता है और उसके अगेंस्ट कितना आपको लॉट साइज कंप्लीट करना है, वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और उसके अगेंस्ट आपको यहाँ पे DW रिवॉर्ड का भी आपको डिटेल रिपोर्ट मिलेगा और रेवेन्यू शेयर का भी डिटेल रिपोर्ट मिलेगा। दोनों का डिटेल रिपोर्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक उसी के नीचे अगर आप देखेंगे DW रिवॉर्ड के नीचे ही आपको रेफरल आईडी आपका दिखेगा। तो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अब ये ऑप्शन जो है, जो कि है हाउ टू सब्सक्राइब अ कॉपी मास्टर। अब वेबसाइट में आपको मैं बता दूं बहुत दिक्कत आ रही थी कॉपी मास्टर को सर्च करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें पहले नई वेबसाइट में लॉगिन करके फिर पुराने वेबसाइट में जाना पड़ता था। लेकिन अभी वैसा कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि वेबसाइट जो कॉपी मास्टर का जो वेबसाइट है वो एक एडिशनल वेबसाइट बन चुका है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है इन फ्रॉम द वेबसाइट। मतलब आपको सिर्फ लॉगिन करना है। हाँ, माना कि 2 बार लॉगिन करना पड़ता है, लेकिन वो डायरेक्टली आपको कनेक्ट कर देता है सोशल ट्रेडिंग के वेबसाइट में। तो पहला आप जो है वेबसाइट में जाके लॉगिन करेंगे। आप जब लॉगिन करते हैं तो आपके सामने पहला नया डैशबोर्ड ओपन होता है। देखिए ये जो नया डैशबोर्ड ओपन हुआ है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सोशल ट्रेडिंग का जो ऑप्शन है, जहाँ पे आपको दिख रहा है सोशल ट्रेडिंग। ये सोशल ट्रेडिंग पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा लॉगिन के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, और ये जब आप लॉगिन करते हैं ये डायरेक्टली आपको लेकर जाता है सोशल ट्रेडिंग के अलग वेबसाइट में, जो कि एम ट्रेडिंग के अंदर ही है। ओके, और यहाँ पे आप सारे डिटेल्स आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे दिखने को मिलेंगे रिगार्डिंग टू कॉपी ट्रेडिंग, जितने भी मास्टर्स अवेलेबल है। क्योंकि आप जानते हैं एम ट्रेडिंग में बहुत सारे मास्टर्स, वर्ल्ड वाइड मास्टर्स अवेलेबल है, इसके वजह से हमें एक नया वेबसाइट ही ओपन करना पड़ता है, एक नए प्लेटफॉर्म में जाना पड़ता है। इसकी वजह से ये सोशल ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप एक्टिविटी, जैसे कि यहाँ पे एक्टिविटी के थ्रू चेक कर सकते हैं, कंट्री के थ्रू चेक कर सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर कंट्री का अगर आप मास्टर को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद कमीशन टाइप, यहाँ पे आपको जितने भी एम ट्रेडिंग के जितने भी मास्टर्स है वर्ल्ड वाइड, वो आपको सारे कंट्रीज के यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद आप कमीशन टाइप के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, ट्रेड फी, परफॉर्मेंस फी, मैनेजमेंट फी, फिर उसके बाद गेन के हिसाब से। अब ये गेन जो है, अब मैं आपको बता दूं गेन परसेंटेज कैसा है, ये है प्रॉफिट परसेंटेज। एक पर्टिकुलर मास्टर किस तरह से प्रॉफिट प्रोवाइड करता है, अगर वो 10 to 50% का प्रॉफिट प्रोवाइड करता है, 50 to 100 का प्रॉफिट प्रोवाइड करता है, उसके थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं। तो यह हो गया आपका गेन। फिर उसके बाद ड्रॉ डाउन भी है, ड्रॉ डाउन मतलब लॉस। अब आपका जो अगर मास्टर, आपको एक मास्टर चाहिए जो लॉस कम से कम करे, तो वो भी आप यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 35, ये सारे ड्रॉडाउन है, इसको आप सिलेक्ट करके भी आप सर्च कर सकते हैं मास्टर्स को। और इसके अलावा अकाउंट टाइप है प्रो एंड प्रीमियम, उसमें से कोई भी एक अकाउंट टाइप के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं मास्टर्स को और प्रोसीड कर सकते हैं।
अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा अकाउंट टाइप में। मोस्ट प्रोबेबली अगर अब मैं एक पर्टिकुलर क्लाइंट को, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एक कॉपी मास्टर को सिलेक्ट करता हूँ, वर्ल्ड वाइड में जाता हूँ डायरेक्टली, और अगर मैंने एक कॉपी मास्टर अभी जो आएगा मैं उसे सिलेक्ट करता हूँ, पहला वाला जो कि एम प्रीमियम का है, और मैंने अगर एम प्रो का अकाउंट ओपन किया है, एम प्रो का अकाउंट, तो मैं एम प्रो के अकाउंट से एम प्रीमियम वाले कॉपी मास्टर को सब्सक्राइब नहीं कर सकता हूँ। भले वो कितना भी प्रॉफिट अच्छा देता हो, मुझे उसे सब्सक्राइब करने के लिए, उसे कॉपी करने के लिए मेरे पास भी एम प्रीमियम का अकाउंट होना चाहिए, तभी मैं जाके उसे कॉपी कर सकता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे देखूंगा, इसका गेन अच्छा है, 175 गेन दिया, गेन परसेंटेज है, सब्सक्राइबर भी काफी अच्छे हैं, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन देखेंगे तो 74 है, 175 के अगेंस्ट से 74 ड्रॉप डाउन है, और उसके बाद 726 डेज, मतलब इतने लॉन्ग टाइम के साथ हमारे साथ है। अब ये सारे डिटेल्स देखने के बाद अगर मैं कॉपी नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ क्या ऑप्शन आता है आपके पास। तो जैसे मैं ये कॉपी नाउ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे आप मुझे ये लिख कर आएगा कि प्रो मास्टर कैन ओनली बी कॉपीड ओनली विद प्रो अकाउंट। अब क्योंकि मेरे पास प्रो अकाउंट है तो मैं इस प्रीमियम मास्टर को नहीं कॉपी कर सकता, उसके लिए मुझे प्रीमियम अकाउंट ओपन करना है, तभी जाके मैं प्रीमियम मास्टर को कॉपी कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं। बस आपका प्रीमियम अकाउंट के साथ प्रीमियम, आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जो मास्टर को आप कॉपी कर रहे हैं उसका भी प्रीमियम अकाउंट है, और आपका भी प्रीमियम, सेम अकाउंट के ही थ्रू आप कॉपी कर सकते हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, और जैसे कि अभी सोशल ट्रेडिंग में यूजुअली प्रॉब्लम ये आता है कि जब हम कॉपी करते हैं, अभी नया वेबसाइट में अब नया अपडेट भी आया है, जैसे कि आप सभी जानते हैं रीबैलेंसिंग का जो ऑप्शन आया है, जिसमें ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग के टाइम पे बहुत इश्यूज आते हैं। अब काफी क्लाइंट्स ने मुझे ये पूछा है कि रीबैलेंसिंग करते कैसे है, किस तरह से रीबैलेंसिंग किया जाता है, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं, रीबैलेंसिंग नहीं कर पाते और उनका अकाउंट लॉस होता है, उनका अकाउंट काफी जो है नेगेटिव में चला जाता है या फिर वॉश आउट भी हो जाता है। तो हम इस वीडियो को, जो नेक्स्ट वीडियो को मैं प्ले कर रहा हूँ, उसे बड़े ध्यान से देखिएगा, जिसमें मैंने बताया है अच्छे से कि आप किस तरह से रीबैलेंसिंग का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी एक अकाउंट है, ओके, जहाँ पे आप कोई भी एक अकाउंट सिलेक्ट कर लीजिए, चाहे वो प्रो अकाउंट या प्रीमियम अकाउंट, जिसमें आप ऑलरेडी एक मास्टर को कॉपी कर रहे हैं। तो वहां पे आपको योर पोर्टफोलियो करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है, डिपॉजिट के पास ही रहेगा वो। जब इसे ओपन करते हैं तो आप जिस मास्टर को कॉपी कर रहे हैं वहां पे आपको दिखेगा, वहां पे आप पर्टिकुलर जो भी मास्टर आप कॉपी कर रहे हैं वहां पे उसका नाम दिखेगा, उसके डिटेल्स दिखेंगे, और जो बैलेंस है, इक्विटी बैलेंस जो प्रॉफिट करके दिया, वो सारे डिटेल्स दिखेंगे। वहीं पे आपको रीबैलेंस का ऑप्शन दिखेगा और हिस्ट्री दिखेगा, दो ऑप्शंस अवेलेबल है वहां पे। तो आपको रीबैलेंस पे क्लिक करना है। अब मान लीजिए आपने जैसे रीबैलेंस पे क्लिक करते तो एक पॉपअप विंडो ओपन होता है, तो ये पॉपअप विंडो होगा रीबैलेंसिंग का। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड कैपिटल है, जो कि आपके अकाउंट में कितना अमाउंट है वो दिखता है, 221.48 यूएसडी आपका अकाउंट है जो ऑलरेडी कॉपीड है। ओके, अब ये कॉपी वैल्यू जो है 180 यूएसडी। अब यहाँ पे जो फ्री कैपिटल दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप डिपॉजिट करते हैं, अब जो भी अमाउंट डिपॉजिट करेंगे वो आपको फ्री कैपिटल में दिखेगा। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कर्सर है छोटा सा, जो मैंने मूव किया तो फ्री कैपिटल में मुझे $32 दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने उसको मिनिमाइज किया, मतलब 180 यूएसडी कॉपी था, उसमें से मैंने कम करके 148 किया या 162 किया, तो वहां पे फ्री कैपिटल में दिख रहा है। तो ये जो कर्सर आपको दिख रहा है, यही कर्सर को आपको मूव करना है। अगर मान लीजिए 180 है, अगर $180 ऑलरेडी है अलोकेटेड कैपिटल, और आप फ्री कैपिटल $100 और डिपॉजिट करते हैं, तो वो फ्री कैपिटल में वहां पे $100 दिखेगा, और ये कर्सर ऑलरेडी यहाँ पे मूव करेगा, इस जगह पे मूव आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको स्लाइड करना है, इसको 100 पे लेके जाना है, तो यहाँ से फ्री कैपिटल सारा का सारा ऐड हो जाएगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड कैपिटल पे। एक बार वो ऐड हो गया, आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है।
तो इस तरह से आपका रीबैलेंसिंग ऑप्शन आपको रीबैलेंस कर देता है आपके मास्टर आपके कॉपी अकाउंट में, सब्सक्राइबर अकाउंट में, जिससे आप मास्टर्स को कॉपी करते हैं तो आपका अकाउंट बैलेंस बढ़ जाता है। तो ये हर बार जब भी आप, आई रिपीट, आप जब भी डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपको ये रिबैलेंसिंग करना है, तभी जाके आपका जो मास्टर अकाउंट में जो आपने डिपॉजिट किया है तभी जाके वो अमाउंट सब्सक्राइब होगा, वो अमाउंट कॉपी होगा। अगर आप रीबैलेंसिंग नहीं करते हैं तो आपका जो एग्जिस्टिंग अमाउंट है उसी पे ही ट्रेड चलता रहेगा, और शायद अगर वो नेगेटिव में रहा तो वो लॉस में भी जा सकता है। तो इस तरह से आपको रीबैलेंसिंग करना है। आप आपको अगर ये वीडियो दोबारा देखना है तो डेफिनेटली मैं दोबारा भी दिखाऊं, क्योंकि ये वेबिनार जो है रिकॉर्ड होके यूट्यूब में जाता है, आप दोबारा इसे देख सकते हैं और ये पर्टिकुलर रीबैलेंसिंग का जो ऑप्शन है आप उसे अच्छे से जान सकते हैं, देख सकते हैं इसके बारे में। ओके, तो अभी हम चलते हैं इंटरेक्शन पार्ट में। जिस किसी को भी किसी इस टॉपिक के रिलेटेड, इस वेबसाइट के रिलेटेड अगर कोई सवाल पूछना है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। आप अपना हैंड रेज करके या फिर आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आकाश जी, आपका हैंड रेज्ड है। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। अगर किसी को कोई भी ऑप्शन, कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग आवर वेबसाइट, तो आप डेफिनेटली चैट पे अपना क्वेश्चंस, अपने क्वेरीज डाल सकते हैं। ओके, तो मैं क्विकली एक समरी दे देता हूँ जो अब तक हमने किया है उसके बारे में जान सके। ओके, पहला जो है, हम वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं, ट्रेडिंग का वेबसाइट में लॉगिन करते हैं, तो सबसे पहले आपको नीचे की तरफ जो दिखेगा वो है हमारा वेबिनार के डिटेल्स, जहाँ पे आप अपकमिंग वेबिनार्स के सारे डिटेल्स जान सकते हैं। ओके, उसके रिगार्डिंग आप अगर अपना अगर आप इंटरेस्टेड है कोई भी वेबिनार अटेंड करने के लिए, तो वहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डाल के आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, और आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा आपकी मेल आईडी पे, जिस पे आप प्रोसीड कर सकेंगे। ये हो गया हमारे वेबसाइट का फर्स्ट पेज, जहाँ पे आप एजुकेशन के बारे में सब सारे डिटेल्स प्रोवाइड, आपको जानकारी मिल जाएगी। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया, एम प्रीमियम और एम प्रो अकाउंट, ये दो डिफरेंट अकाउंट है। इसके डिफरेंसेस क्या है, जैसे कि एम प्रीमियम में आपको 100 के आसपास इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं ट्रेडिंग के लिए, और एम प्रो में आपको 50 के आसपास इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो ये आपका दूसरा पेज है जहाँ पे आप अकाउंट सेलेक्ट करते हैं लॉगिन के लिए। थर्ड पेज में जैसे मैंने बताया कि डिपॉजिट के टाइम पे आप तो यूजुअली नॉर्मल वे से डिपॉजिट कर ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हमने एडिशनल फीचर्स लाए हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी। ओके, क्रिप्टो करेंसी में जैसे कि तीथरम और तीथरम, यूएसडीटी और बिनांस है, जहाँ पे आप इस दो क्रिप्टो करेंसी से डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन पार्ट। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे आप देख सकते हैं DW रिवॉर्ड, जो एडिशनल फीचर आया है पार्टनरशिप में। जैसे कि जो IB के रिलेटेड हम लोग रेवेन्यू शेयर आपको प्रोवाइड करते थे, उसके अलावा आपको हम DW रिवॉर्ड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आप एडिशनल फीचर्स देख सकते हैं, जहाँ पे आपको आपका क्लाइंट डिपॉजिट करता है तो उस पर जो परसेंटेज है, उस परसेंटेज पे आपको अमाउंट मिलता है। जैसे कि मैंने कहा था, $10,000 डिपॉजिट करता है, $10,000 डिपॉजिट करता है, उसका 1% के हिसाब से $100 आपका जो है बेनिफिट बनता है। बस उसे पाने के लिए आपको आपके क्लाइंट को एटलीस्ट 33 लॉट्स के आसपास कंप्लीट करना है, क्योंकि $3 पर लॉट के हिसाब से यहाँ पे शेयर दिया हुआ है। ओके, ये जो टेबल है ये प्रोवाइडेड है वेबसाइट पे, टर्म्स एंड कंडीशन में, आप कभी भी जाके इसे चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका DW रिवॉर्ड। उसके बाद मैंने आपको बताया कि DW आपका जो रजिस्ट्रेशन है, पार्टनर डैशबोर्ड में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका रेफरल कोड किस तरह से आप जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से देख सकते हैं और प्रोवाइड कर सकते हैं नए पार्टनर्स को, नए क्लाइंट्स को अपने अंडर ज्वाइन करने के लिए। तो पार्टनर डैशबोर्ड में जाके आप जब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, वहाँ पे रेफरल लिंक है, वहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे,
पेज, जो वहाँ पे पेज का ऑप्शन आता है, पेज को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको पार्टनरशिप का ऑप्शन मिलेगा, उसे सिलेक्ट करके कॉपी टू क्लिपबोर्ड करना है। और जब ये कॉपी हो जाता है, ये क्लिपबोर्ड, ये कॉपी किए हुए रेफरल आप जब किसी को भी प्रोवाइड करते हैं तो उनको ठीक इसी तरह से ये वेबसाइट ओपन होता है जहाँ पे आप देख रहे हैं। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ये रेफरल कोड आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये रेफरल आईडी है आपका। ये रेफरल आईडी जब आप शेयर करते हैं तो उनके सामने एक वेबसाइट ओपन होता है जो कि एम ट्रेडिंग का वेबसाइट। उसके ठीक नीचे की तरफ जब वो स्क्रॉल करके आप नीचे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपका पार्टनर, आपका क्लाइंट ईमेल एड्रेस डालता है और प्रोसीड करता है। और वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस सारे अप्लाई, जैसे कि लॉगिन करने के बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवरीथिंग कंप्लीट करता है, एक्टिव क्लाइंट बनता है तो आपके अंडर वो मैप हो जाता है। तो ये हो गया आपका रेफरल कोड। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमारा पुराना वेबसाइट, उसके बाद ये जो पुराना वेबसाइट है जहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू शेयर ही आपको प्रोवाइड होता था, जहाँ पे आपको सिर्फ रेवेन्यू शेयर के डिटेल्स दिखते थे। आपका अपकमिंग रेवेन्यू, आपका अपकमिंग कमीशन जो है आईबी कमीशन वॉलेट में जनरेट होता था, जिसे आप विड्रॉ क्लिक करने पे आपके डायरेक्टली एम्प्टी अकाउंट में जाता था, जहाँ से आप चाहे तो एम्प्टी अकाउंट में उसे ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं या डायरेक्टली आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका पुराना पार्टनर डैशबोर्ड है। अब आपको मैं दिखाता हूँ नया पार्टनर डैशबोर्ड, जहाँ पे सेम सारी डिटेल्स है। यहाँ पे आपको जो है पार्टनरशिप का जो रेवेन्यू शेयर है वो ऊपर की तरफ दिखेगा और उसके ठीक नीचे आपको DW रिपोर्ट दिखेगा। तो यहाँ पे आप सारा डिटेल्स सब एक साथ आपको मिल जाएगा। डिटेल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक उसी तरह फिर मैंने आपको बताया था कि कॉपी ट्रेडिंग में आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो किस तरह से आप किसी भी मास्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके, सर्च कर सकते हैं कंट्री वाइज, कमीशन वाइज, गेन वाइज, ड्रॉडाउन वाइज, हर एक ऑप्शंस है आपके पास। उसके बाद आप जब सिलेक्ट करके जब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आप सब्सक्राइब करने के लिए, तो आपको ये भी मैंने बताया कि प्रो अकाउंट, अगर किसी आपका प्रो अकाउंट है और किसी मास्टर का प्रीमियम अकाउंट है तो आप उसको कॉपी नहीं कर पाएंगे। तो आपको प्रो अकाउंट चाहिए प्रो मास्टर को कॉपी करने के लिए, और अगर आपका प्रीमियम मास्टर को कॉपी करना है तो आपको प्रीमियम अकाउंट चाहिए। तो सेम अकाउंट होना चाहिए तभी जाके आप उसे कॉपी कर पाएंगे। उसके बाद आप कॉपी करने के बाद आप मान लीजिए अभी आप डिपॉजिट कर रहे हैं, तो डिपॉजिट अगर आप एडिशनल डिपॉजिट करते जैसे कि $300 आपका ऑलरेडी एक मास्टर से कॉपी सब्सक्राइब में आपने ऐड करके रखा हुआ है फंड, $100 एडिशनल डिपॉजिट आप करते हैं, तो उस $100 को किस तरह से आपके वो 300 के साथ ऐड करना है, वो रीबैलेंसिंग का ऑप्शन किस तरह से यूज करना है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आपको ये वीडियो फिर से बता देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करने के बाद दोबारा सोशल ट्रेडिंग में जाते हैं, तो यहाँ पे योर पोर्टफोलियो करके ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको क्लिक करना है आपके अकाउंट के डिटेल्स के वहीं पे लाइव अकाउंट्स में। और आप जब वहाँ पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपने जिस मास्टर को सब्सक्राइब किया हुआ है वो सब्सक्राइब डिटेल्स सब कुछ आपको दिख जाएंगे, बैलेंस, इक्विटी और उसने जो प्रॉफिट बनाया है। वहीं पे आपको रीबैलेंस का ऑप्शन दिखेगा जिसे आपको क्लिक करना है। रीबैलेंस पे क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगा जहाँ पे आपको फ्री कैपिटल में, अगर आपने कोई एडिशनल डिपॉजिट किया तो वो फ्री कैपिटल में आपको नजर आएगा। तो जो फ्री कैपिटल में आपको नजर आएगा वही आपका जो है आपको ऐड करना है आपके एग्जिस्टिंग कैपिटल में। जो डिस्ट्रीब्यूटेड कैपिटल है, जो आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल है, उसमें आपको फ्री कैपिटल ऐड करना है। तो इस तरह से आप स्लाइडर्स है, वहाँ पे एक छोटा सा स्लाइडर है, उसे आप मूव करके उस तरह से आप स्लाइड करके आप जो है अपना फ्री कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड कैपिटल के साथ ऐड कर सकते हैं और आपका रीबैलेंस आप कर सकते हैं। सेव करना जरूर कीजिएगा, सेव करना मत भूलिएगा। सेव करने के बाद ही आपका जो है एडेड फंड वो ऐड हो जाता है, जो फ्री कैपिटल का फंड्स है वो ऐड हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड कैपिटल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रीबैलेंसिंग फीचर।
जितनी बार भी आप नया डिपॉजिट करते हैं उतनी बार ही आपको ये रीबैलेंसिंग फीचर करना है, अगर आप किसी मास्टर को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो ये था हमारा आज का सारा टॉपिक का डिस्कशन रिगार्डिंग एम ट्रेडिंग के वेबसाइट में। ओके, जैसे कि किसी का और क्वेरीज कोई क्वेश्चंस है नहीं तो विल जस्ट प्रोसीड विद द वेबिनार। सो जैसे कि आप जानते हैं एम ट्रेडिंग हमेशा से ही कुछ ना कुछ नया नए ऑप्शंस जैसे कि आप जानते हैं एम ट्रेडिंग हमेशा से नए नए अवार्ड्स, नए नए तरीके, नए नए कॉम्पिटिशन्स लेकर आता है, नए बोनसेस लेकर आता है, ताकि आपका जो है मन ट्रेडिंग के साथ साथ आप डेफिनेटली कुछ एंजॉय भी करें। ट्रेडिंग बिजनेस के साथ साथ आपका एंजॉयमेंट भी ऐसा, मतलब कंपटीशन भी बना रहे, प्लस आपका जो है ट्रेडिंग के रिलेटेड आप बेनिफिट भी, एक्स्ट्रा बेनिफिट भी कमा सके। तो उसी तरह से एम ट्रेडिंग ने जैसे नो डिपॉजिट बोनस लाया है स्पेशली उन क्लाइंट्स के लिए जो वेबिनार अटेंड करते हैं और अकाउंट क्रिएट करते हैं वेबिनार के दौरान, तो उनको ये स्पेशल $30 वेलकम बोनस दिया जाए, डिपॉजिट बोनस दिया जाता है। इसके अलावा हम वेबिनार अटेंड करने वाले जो ईच एंड एवरी वेबिनार अटेंड करते हैं एवरी मंथ, और मंथ के एंड में हम एक लकी ड्रॉ अनाउंस करते हैं जिसको एक गिफ्ट हैम्पर दिया जाता है उनके एड्रेस पे। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको डिटेल्स जानना है कि कैसे क्या गिफ्ट हैम्पर मिलता है, गिफ्ट हैम्पर में क्या चीज़ें हैं, तो आप अपने अकाउंट मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2 तरह का जो है हमने बेनिफिट ये सब लाए हैं कस्टमर्स के रिगार्डिंग, जिससे वो इस तरह से हम अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे अभी ये जो मंथली लकी ड्रॉ है ये एवरी मंथ के एंड में दिया जाता है। तो जैसे कि हमारा लास्ट वेबिनार है जो कि कमिंग फ्राइडे को है, जो कि टॉपिक है द पावर ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट, कन्नड़ में होगा, जिसे हमारे स्पीकर महेश देवेंद्र जी रहेंगे और उनके साथ होस्ट रहेगी मिस अनन्या स्वामी। तो ये 27 मई को, दिस इज द लास्ट वेबिनार ऑफ द मंथ, शाम के 5 बजे से ही होगा, 5 PM ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पे जो ये वेबिनार होगा, इसके एंड में, जो वेबिनार के एंड में हम लकी ड्रॉ जो रहेगा, जो 1 मंथ से कंटिन्यूसली हर वेबिनार अटेंड करता आया है, उसे हम गिफ्ट हैम्पर प्रोवाइड करेंगे। उसका नेम अनाउंस यही वेबिनार में होने वाला है। तो प्लीज़ डेफिनेटली आप इसे अटेंड कीजिएगा और आपको भी पता चल जाएगा कि किस तरह से आप वेबिनार्स के थ्रू एडुकेट भी होते हैं, साथ ही साथ आप प्राइजेस भी लेके आते हैं, गिफ्ट हैम्पर्स भी लेके आते हैं। तो ये दोनों चीज़ आपको फ्री वेबिनार के थ्रू एडुकेट भी हो रहे हैं और फ्री गिफ्ट हैम्पर्स भी लेके जा रहे हैं। इट्स अ वेरी डिफरेंट फॉर्मेट अपार्ट फ्रॉम एनी ब्रोकर यू विल सी। So thank you for your patience. Thank you for attending the webinar. Have a pleasant day.